एशिया कप का फाइनल, एक ऐसी पोजीशन जहां से जीत यकीनी नजर आ रही थी। 84 रन्स, कोई विकेट नहीं गिरी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सिर्फ चंद ओवर्स में पूरी बाजी पलट गई। तो सवाल यह है कि एक इतनी मजबूत पोजीशन से टीम इस तरह कैसे बिखर सकती है। आइए इस ड्रामाई शिकस्त की हर तह को खोलकर देखते हैं। ये आदाद व शुमार यही असल में पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। एक तरफ देखें 84 रन्स की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप और दूसरी तरफ एक ऐसी तबाही जहां अगली 9 विकेटें सिर्फ 33 रन्स के अंदर अंदर गिर गईं। ये फर्क ही असल में इस शिकस्त की जड़ है। तो फिर असल सवाल तो यही है कि आखिर एक इतने अच्छे आगाज के बाद टीम इतनी तेजी से कैसे टूट गई। इस तज्जिए में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। चलें सबसे पहले मैदान के अंदर जो कुछ हुआ उस पर बात करते हैं, यानी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस, जहां सबसे बड़ी नाकामी बैटिंग में नजर आई। इस शिकस्त की कहानी का आगाज एक नंबर से होता है, 9। जी हां, ये उन विकेटों की तादाद है जो एक के बाद एक गिरती चली गईं। लेकिन असल हैरानकुन बात ये नहीं कि कितनी विकेटें गिरीं, बल्कि ये कि वो कितने कम रन्स पर गिरीं। सिर्फ 33 रन्स। यकीन करना मुश्किल है ना। 9 खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 33 रन्स बनाए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ओपनर्स ने जो मजबूत बुनियाद फराहम की थी, मिडिल ऑर्डर ने उसे मुकम्मल तौर पर जाया कर दिया। कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी नहीं थी, बल्कि इसमें मुखालिफ टीम की एक बहुत ही कामयाब हिकमत अमली का भी बड़ा हाथ था। देखते हैं कि इंडिया ने खेल का पासा कैसे पलटा। भारत का सबसे बड़ा हथियार था स्पिन का शिकंजा। ये एक ऐसी टैक्टिक है जहां मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को लाया जाता है ताकि वो रन्स की रफ्तार को रोकें, बैट्समैन पर दबाव डालें और फिर इसी दबाव का फायदा उठाकर विकेटें हासिल करें। और इस प्लान को अमली जामा पहनाने वाले मरकजी किरदार थे कुलदीप यादव। उन्होंने अकेले 4 अहम विकेट्स लेकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की कमर ही तोड़ दी। और उनका साथ देने वाले बाकी स्पिनर्स ने भी दबाव को कम नहीं होने दिया। और जब इतना दबाव पड़ता है तो क्या होता है? पाकिस्तानी बल्लेबाजों के रद्द अमल में ये साफ नजर आया। सिंगल्स लेना मुश्किल हो गया, जल्दबाजी में खराब शॉट्स खेले गए और कोई भी 2 खिलाड़ी मिलकर एक पार्टनरशिप नहीं बना सके। मोमेंटम पूरी तरह से इंडिया के पास चला गया था। चलें अब थोड़ा मैदान से बाहर की दुनिया में झांकते हैं, क्योंकि अक्सर बड़ी शिकस्तों की वजह सिर्फ मैदान की कारकर्दगी नहीं होती। क्या इसकी जड़ें टीम की हिकमत अमली और सिलेक्शन में भी थी? सिर्फ तज्जियाकार ही नहीं, बल्कि शोएब अख्तर जैसे साबिक क्रिकेटर्स ने भी कोचिंग और तैयारी के तरीकों पर सवाल उठाए। उनका ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि मसाइल सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं थे, बल्कि प्लानिंग की सतह पर भी थे। तो खदशात क्या थे? बुनियादी तौर पर 3 चीजें। एक, मिडिल ऑर्डर में तजुर्बे की कमी। दूसरा, कुछ अहम और आजमाए हुए खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठाना। और तीसरा, मैच की कंडीशंस को समझे बगैर टीम का इंतखाब करना। कोई भी बड़ा फाइनल वो सिर्फ महारत का खेल नहीं होता, वो आसाब की जंग भी होता है। अब जरा इस शिकस्त के नफ्सियाती पहलू पर गौर करते हैं। ये टेबल देखें, दोनों टीमों के जहनी रवैये का फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ पाकिस्तानी टीम थी जो दबाव आते ही बिखर गई और विकेटें गुच्छों में गंवाने लगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम जिसने शुरू में विकेटें गिरने के बावजूद खुद को संभाला और मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, प्रेशर। असल मसला तकनीक से ज्यादा आसाब का था। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मैच के फैसला कुन लम्हात आए, तो टीम अपने असाब पर काबू नहीं रख सकी, और शायद यही शिकस्त की सबसे बड़ी वजह थी। और आखिर में हम एक सवाल पर इस तज्जिए को खत्म करते हैं। क्या यह सिर्फ एक बुरा दिन था, एक इत्तेफाकी नाकामी, या फिर ये बड़े मैचों के दबाव में पाकिस्तानी टीम का एक पुराना और बार बार दोहराया जाने वाला मसला है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।